दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी अपने अंदर की उस गहराई को महसूस किया है जहां विचार रुक जाते हैं? क्या कभी ऐसा क्षण आया जब आप बाहर की दुनिया से कटकर अपने भीतर की निस्तब्धता से जुड़े हो? ओशो कहते हैं, मनुष्य का असली अस्तित्व बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर जो है वही चैतन्य है। आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। अपने अंदर के चैतन्य को महसूस करना क्या है, यह क्यों जरूरी है और इसे कैसे जिया जाए। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम सबका जीवन बाहर की ओर भाग रहा है, कभी पैसा, कभी शोहरत, कभी रिश्ते, कभी उपलब्धियां। लेकिन क्या आपने गौर किया कि जितना भी बाहर दौड़ते हैं उतना ही खालीपन बढ़ता है? जिस तरह एक व्यक्ति रेगिस्तान में प्यासा भाग रहा हो, उसके सामने मृत तृष्णा है, वह दौड़ता है, पसीना बहाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। ओशो कहते हैं, मनुष्य ने बाहर बहुत कुछ खोज लिया है, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गया है। जो भीतर है वही शाश्वत है, जो बाहर है वह नश्वर है। चैतन्य क्या है? इस पर ओशो कहते हैं, चैतन्य यानी जागरूकता। यह वह बिंदु है जहां तुम साक्षी बन जाते हो, जहां तुम देखते हो कि शरीर अलग है, मन अलग है, विचार, भावनाएं, सपने सब आते जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदलता। वह जो हर परिस्थिति में उपस्थित है वही चैतन्य है। ओशो एक कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, एक साधु नदी के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। एक युवक आया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में शांति नहीं है, आप मुझे वास्तविक शांति का तरीका बताइए। फिर साधु ने कहा, नदी में कूदकर थोड़ा पानी ले आओ। युवक दौड़ा, पानी भरा और लौट आया, लेकिन घबराहट में पानी छलक गया। तब साधु मुस्कुरा कर कहा, देखो, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, जितना बेचैन रहोगे उतनी ही शांति बाहर गिर जाएगी। इसलिए पहले शांत बैठो, फिर भीतर झांको। शांति तो तुम्हारे अंदर ही है, इसे बाहर मत ढूंढो। युवक ने आंखें बंद की और धीरे धीरे वह ध्यान में उतरना सीख गया। वह समझ गया कि असली चैतन्य बाहर खोजने से नहीं मिलता, वह तो पहले से ही भीतर मौजूद है। ओशो की दृष्टि से चैतन्य का अनुभव। ओशो कहते हैं, मनुष्य दो हिस्सों में जीता है, एक बाहर, एक भीतर। बाहर का जीवन शोर से भरा है, भीतर का जीवन मौन है। बाहर की दुनिया तुम्हें थकाती है, भीतर का चैतन्य तुम्हें पुनः जन्म देता है। जब तुम भीतर बैठते हो, जब तुम ध्यान में उतरते हो, तो अचानक एक नई ऊर्जा बहने लगती है। तुम महसूस करते हो कि शरीर बदल रहा है, लेकिन देखने वाला वही है। विचार बदलते हैं, लेकिन गवाह वही है। भावनाएं उठती है और मिट जाती है, लेकिन साक्षी वही है। यही गवाह भाव तुम्हारे चैतन्य का प्रमाण है। चैतन्य को महसूस करने की कठिनाई क्यों? तो इस सवाल का जवाब यह है कि हम हमेशा बाहर की तरफ भाग रहे हैं। हमारी आंखें, हमारा मन, हमारी इच्छाएं सब बाहर की ओर खींचती है। हमने भीतर की ओर लौटना सीखा ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने धूल से सने चेहरे को आईने में देखता है और आईने को साफ करता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा कि धूल उसके चेहरे पर लगा है। ऐसे ही हम जीवन भर बाहर की परिस्थितियों को सुधारते रहते हैं, लेकिन कभी भीतर झांक कर नहीं देखते कि असली गंदगी कहाँ है। आगे ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है बाहर से भीतर की यात्रा। अपने भीतर के चैतन्य को कैसे महसूस करें? तो ओशो ने कई ध्यान विधियां सिखाई, लेकिन सरलतम तरीका है साक्षी भाव, जिसमें पहला, रुकना सीखो। हर दिन कुछ क्षण रुककर आंखें बंद करो और खुद को देखो। ना कुछ करो, ना कुछ सोचो, बस देखो। दूसरा, विचारों को गुजरने दो। जब विचार आए उन्हें पकड़ो मत, उन्हें ऐसे गुजरने दो
जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। तीसरा, सांस पर ध्यान। अपनी सांसों को महसूस करो। गहरी सांस लो, छोड़ो और बस साक्षी बने रहो। चौथा, मौन की साधना। बाहर का शोर से दूर हो जाओ। बाहरी शोर में उलझाने वाली सारी चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो। मौन तुम्हें भीतर के चैतन्य तक ले जाएगा। चैतन्य का अनुभव और जीवन में परिवर्तन। जब कोई व्यक्ति अपने चैतन्य को महसूस करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह अब छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होता। उसके भीतर एक सहज शांति बस जाती है। रिश्ते, धन, समाज सबका महत्व होता है, लेकिन वह अब उनका गुलाम नहीं होता। उनके भीतर आनंद का एक स्रोत बहता रहता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ओशो कहते हैं, चैतन्य का अनुभव होने पर जीवन खेल बन जाता है। फिर तुम जीते भी हो और साक्षी भी बने रहते हो। यही असली स्वतंत्रता है। तो अंत में यही संदेश है, आप बाहर जितना भी खोजेंगे अंततः खाली ही रहेंगे, क्योंकि असली खजाना भीतर है। ओशो कहते हैं, ध्यान में उतर जाओ, भीतर झांको और एक दिन अचानक तुम पाओगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। तुम स्वयं ही वही खजाना हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।